गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही सोच रही थी कि जितने सारे भी सिट इन प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, मैं कोलकाता के हवाले से बात नहीं कर रही, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर धरना के हवाले से बात नहीं कर रही। एज अ सेंसिबल सिटीज़न आई फील टोकन धरना चलाइए आप लोग, टोकन धरना ऐसे भी, क्योंकि औरतें जो आ रही हैं हमारे पास वो हाई सोसाइटी से बहुत कम आती हैं। ज़्यादातर वो होता है ना कि जिनको पता है कि उनके लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला, जिनको लगता है कि इस धरने से हमारा कुछ होने वाला है, जिनको लगता है, जिनको उस धरने पे भरोसा है, तो प्लीज़ आप भरोसा कायम रखें। जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगी। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान से मेरी अपील है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, टोकन धरना चलाइए आप लोग फुल प्रिकॉशन के साथ। 10 बंदों को बिठाइए ना, पूरे आप पूरा ऊपर से नीचे तक ढक के उनको बिठाइए। कुछ ऐसा इनिशिएटिव लीजिए। मैं सारे ऑर्गेनाइजर सबसे मैं यही कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर मैं किसी भी 1 2 3 4 धरना से एसोसिएटेड हूँ तो मेरी ये आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाएगी। इसीलिए मैं एक मास अपील करना चाहती हूँ और लोगों को सामने आना चाहिए कि फाइन दिस इज़ इट। मैं धरने के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं भाई। मैं पहले दिन से बैठी हूँ, पहले दिन से क्या, उससे पहले दिन से रास्तों पर ही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं प्रोटेस्ट करूँगी और मैं मेक श्योर करूँगी कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो आ रहा है, ठीक है, अगर स्ट्रीट कॉर्नर भी होता है, 4 बंदे जो वहाँ पे हैं, मैं ये भी बोलूँगी आपको स्ट्रीट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीट कॉर्नर मोहल्लों पे होता है, छोटे मोहल्लों पे। आप औरतें घर पे रहें, मर्द भी घर पे रहें, हम बोलेंगे माइक से, आप सुने, फुल प्रिकॉशन के साथ हम जाएंगे। और जितने भी धरनाज हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, प्लीज़ टोकन धरना चलाइए। आप धरना सवाल नहीं पैदा होता कि धरना उठने की बात हो, टोकन धरना चलाइए। 10-15 लोग जो आप जिसको चूज़ करते हो उनको बिठाइए, रोटेशन में चलाइए, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लेके आइए। स्टेज 2 में है, आपको मालूम है कल क्या हुआ है, आ चुका है वायरस। स्टेज 3 में अगर गया तो वो तो बात की बात है कि डिटेंशन कैंप कब जाएंगे, लेकिन अभी तो मतलब बेमौत मारे जाएंगे। और बेमौत मरने से डर नहीं है, मासूम बच्चे जो हैं, बच्चे और बूढ़े, वो सबसे ज़्यादा शिकार होने वाले हैं इसके, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। हम अपनी तरफ से देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सबको आना पड़ेगा। ये एपिडेमिक हो चुका है, ठीक है। लोग मतलब मैं क्या बोलूं, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, टेक दिस इनिशिएटिव। My appeal to the organizers all over India who is sitting in this dharna, the fight must go on. Fight is a necessity. हम लड़ते रहेंगे, लड़ते चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उन मासूमों की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते जो उस भरोसे के साथ, जो उस उम्मीद के साथ आपके धरने पर आते हैं कि इस धरने से हमारा कुछ होने वाला है, इस धरने से कुछ होगा, ठीक है। आप प्लीज़ इनिशिएटिव लें। मैं बस सजेस्ट कर सकती हूँ, अपील कर सकती हूँ, आप प्लीज़ कुछ इनिशिएटिव लें। प्रिकॉशन इज़ प्राइमरी, फाइटिंग इज़ नेसेसरी। आप प्लीज़ इस पे बिलीव रखें। मैं रहूँगी, मैं प्रोटेस्ट करूँगी जिस तरीके से भी, 10-15 दिन 20 दिन में कोई धरना, हाँ ठीक है, शाहीन बाग का मसला अलग है, फुल प्रिकॉशन के साथ। बेंगलुरु का भी वो जो है बिलाल बाग, जो भी है, मैं सबको बोल रही हूँ, मैं सबसे मेरी अपील है, जितने भी, आपको ज़रूरी नहीं है, आप टोकन धरना चलाइए, रोटेशन में चलाइए, पूरे प्रिकॉशन के साथ चलाइए। मैं आपके साथ पहले खड़ी रहूँगी। मैं रोटेशन में मैं 24 घंटे दूंगी, किसी को भी चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ, किसी को लगेगा ये आगे आके 24 घंटे ये देगी, फेस बन जाएगी, सामने आ जाएगी, कम आउट ऑफ दैट शिट, ठीक है। लोग यहाँ पे मर रहे हैं, अभी आप वो ना समझें। आपको जो इनिशिएटिव लेना है प्लीज़ आप बोले, लोगों का सोचें और फाइट का भी सोचें। थैंक यू।